बादल गरज रहे थे और तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में दो लड़कियां रिया और पिंकी एक अजनबी तभी पिंकी को जोरदार छींक आ गई। उन दोनों को बारिश में भीगा देख राहुल को दया आ गई। उसने दोनों को घर के अंदर बुला लिया, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये नेकी उस पर कितनी भारी पड़ने वाली है। रिया और पिंकी ने अंदर आते ही अपने जूतों पर शू कवर पहन लिए ताकि फर्श गंदा ना हो। ये देख राहुल का उन पर से सारा शक दूर हो गया। उसे लगा कि वो बेवजह ही इतना सावधान हो रहा था। आज वो फटाफट बेडरूम में गया और उनके लिए 2 कंबल ले आया। जब उसे पता चला कि बारिश में उनका फोन भीग गया है तो उसने तुरंत उनके लिए कैब बुला दी, पर बारिश इतनी ज्यादा थी कि कैब को आने में 1 घंटा लगने वाला था। रिया और पिंकी को इतनी देर गीले कपड़ों में इंतजार ना करना पड़े, इसलिए राहुल ने उन्हें साफ बाथरोब दिए, गर्मा गर्म कॉफी बनाई और उनके गीले कपड़े सुखाने के लिए लॉन्ड्री रूम में ले गया। तभी ड्राइंग रूम से कुछ शोर सुनाई दिया। राहुल देखने गया तो पता चला कि लड़कियों ने उसका रिकॉर्ड प्लेयर चला दिया है और उसके कुत्ते के साथ खेल रही हैं। राहुल को लगा कि लड़कियां उसके रिकॉर्ड प्लेयर में दिलचस्पी ले रही हैं, तो उसे मौका मिल गया अपना ज्ञान बघारने का। उसने जैसे ही 2-4 बातें बताईं, दोनों लड़कियों ने उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों में प्रशंसा दिख रही थी। राहुल को समझ नहीं आया कि ये अचानक क्या हो रहा है। वो झट से उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। उसने सोचा कि अब वे दूर रहेंगे, पर तभी पिंकी ने बहाना बनाया कि इतनी देर बैठने से उसकी कमर में दर्द हो रहा है और वो फिर से राहुल के पास आ बैठी। उसका हाथ राहुल के कंधे पर आ गया। राहुल को महसूस हुआ कि ये दोनों कुछ और ही चाहती हैं। वो फिर से उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गया, पर दोनों लड़कियां भी उसके पीछे पीछे आकर बैठ गईं। इतनी नजदीकियां देखकर राहुल को लगा कि ये दोनों शायद उस पर हावी होना चाहती हैं। उन्हें कुछ और करने से रोकने के लिए वो रिकॉर्ड प्लेयर के पास गया और म्यूजिक चला दिया ताकि उनका ध्यान भटक जाए। लेकिन म्यूजिक शुरू होते ही पिंकी ने बाल झटकते हुए नाचना शुरू कर दिया। अगर राहुल संयम ना रखता तो शायद वहीं बेकाबू हो जाता। जब पिंकी राहुल को अपने साथ खींचकर डांस करने लगी तो उसने सोचा कि जल्दी से इनका पीछा छुड़ाए। राहुल भागकर ड्रायर से उनके कपड़े निकाल लाया। जब वो बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो रिया और पिंकी अंदर से बाहर ही नहीं आ रही थी। उसे डर था कि कैब ड्राइवर कहीं चला न जाए, इसलिए राहुल ने अपनी आंखें ढककर बाथरूम में घुसकर उन्हें जल्दी करने को कहा। यह करना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। दोनों लड़कियों के बीच फंसकर राहुल आखिरकार अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। अगली सुबह जब राहुल उठा तो उसने देखा कि कोई भी पास नहीं है। उसे लगा कि दोनों लड़कियां जा चुकी हैं, पर जब वो किचन में गया तो देखा कि वो दोनों ना सिर्फ वहीं थीं, बल्कि उन्होंने किचन को पूरी तरह से बिखेर दिया था। साफ सफाई पसंद राहुल ये देखकर आग बबूला हो गया। रिया ने अपने गंदे पैर राहुल के चेहरे पर रगड़ते हुए पूछा, पसंद आया? राहुल को बदबू बर्दाश्त नहीं हुई और वो छटपटाने लगा। उसके हाथ पैर बिस्तर से मजबूती से बंधे हुए थे, इसलिए वो सिर्फ रिया से उसे छोड़ने की मिन्नतें कर सकता था, पर रिया पर कोई असर नहीं हुआ। तभी राहुल ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और तेजी से ड्राइंग रूम की तरफ भागा। उसने रिया की साथी को पकड़ा, पर तभी रिया ने उसके कंधे में कांटा मार दिया और उसे घुमाने लगी। राहुल को चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया। राहुल की ऐसी हालत इसलिए हुई क्योंकि एक दिन पहले बारिश में भीगी हुई रिया और पिंकी ने बारिश से बचने का बहाना बनाकर उसका दरवाजा खटखटाया था। दयालु राहुल ने तुरंत उन्हें अंदर बुला लिया और रात भर रुकने की जगह दी थी। उसे नहीं पता था कि ये कदम उसे ऐसी मुसीबत में डाल देगा। दोनों लड़कियों ने न सिर्फ उसे जबरदस्ती रोक कर रखा, बल्कि उसे पूरी रात परेशान भी किया। और तो और अगली सुबह जब वो उठा तो उन्होंने किचन को पूरी तरह से गंदा कर दिया था। गुस्से में राहुल ने उन्हें घर से निकलने को कहा, पर वे टस से मस नहीं हुई। राहुल ने गुस्से में पुलिस को फोन करने के लिए उठाया, पर लड़कियों को जरा भी डर नहीं लगा। उन्होंने कहा कि वे नाबालिग हैं और अगर राहुल ने पुलिस बुलाई तो वे तुरंत खुद को पीड़ित बता देंगी। ऊपर से देखने पर कोई भी नहीं मानेगा कि राहुल जैसा हट्टा कट्टा आदमी 2 नाबालिग लड़कियों से परेशान हो सकता है। रिया ने यह भी कहा कि वे रात भर से नहाई नहीं है और अगर पुलिस आती है और अस्पताल में जीन टेस्ट होता है तो उनकी नाबालिग उम्र के कारण राहुल को कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है। ये सुनकर राहुल पूरी तरह से सन्न रह गया। उसे लगा कि उसने सिर्फ 2 लड़कियों को पनाह दी थी और अब वे उसे ही ब्लैकमेल कर रही हैं। ये सोचते ही राहुल घबरा गया। वो अचानक आगे बढ़ा और रिया का गला कसकर पकड़ लिया। ये देखकर कि वो कुछ भी कर सकता है, लड़कियां जाने के लिए तैयार हो गई। इस तरह राहुल ने आखिरकार इन यमदूतों से पीछा छुड़ाया। घर आकर उसने तुरंत किचन साफ किया, पर जैसे ही उसने सफाई खत्म की, ड्राइंग रूम से अजीब आवाजें आने लगी। राहुल को कुछ समझ नहीं आया और वो देखने गया। अगले ही पल जब राहुल दोबारा उठा तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। दोनों लड़कियां उसके सामने नखरे कर रही थीं। राहुल के शरीर पर कब्जा करने के लिए दोनों लड़कियां जबरदस्ती उसके घर में घुस आईं और उसे बांध लिया। पर जैसे ही वे कुछ करने वाली थी, राहुल का दरवाजा बजा। उन्होंने जल्दी से राहुल के मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसे चादर से ढक दिया। जब राहुल का साथी दरवाजे पर आया तो पिंकी ने तुरंत झूठ बोला कि वो उसकी भतीजी है और उनसे मिलने आई है। उसने साथी को अंदर बुलाया, पर अंदर आते ही साथी ने जब घर में फैली गंदगी देखी तो उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसे वहीं पर अस्थमा का दौरा पड़ गया। उसकी हालत बहुत खराब थी, पर उसकी दवा न जाने कब लड़कियों ने निकाल ली थी। दोनों लड़कियां उसकी दवा से खेल रही थी। उन्हें राहुल के साथी की कोई परवाह नहीं थी। इससे भी बुरा यह हुआ कि अस्थमा के दौरे में दवा छीनते हुए राहुल का साथी लड़खड़ाकर
जमीन पर गिर गया। उसका सिर एक पत्थर से जोर से टकराया और वो वहीं मर गया। राहुल ये सब अपनी आंखों के सामने देखता रहा और दर्द से तड़प उठा, पर लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। जान जाने के बावजूद वे दोनों हंसती रहीं। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने साथी के चेहरे को अखबार से ढक दिया, जल्दी से लाश को कार की डिक्की में डाल दिया। ये सब करने के बाद उन्होंने राहुल के घर में और भी तबाही मचा दी। आंगन में एक बड़ा गड्ढा खोदने का फैसला किया। लड़कियों ने राहुल को, जो अब भी बंधा हुआ था, गड्ढे के किनारे तक लुढ़काया और उसे उसमें ढकेल दिया। देखते ही देखते राहुल का सिर्फ सिर ही बाहर बचा। वो लगातार मिन्नतें करता रहा कि अगर वे उसे छोड़ दें तो वो कुछ भी करने को तैयार है, पर लड़कियां कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। पिंकी ने तो एक पत्थर भी उठा लिया। दोनों लड़कियों ने राहुल के फोन से उसकी और उन दोनों के साथ की तस्वीरें और वीडियो उसकी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। ये सब करने के बाद दोनों लड़कियां चली गईं। राहुल अकेला अपने फोन में खुद को देखता रहा और निराशा में डूब गया। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।